Bismillahirrahmanirrahim. I am Sheikh Hansla, director of Ilmun Nafi, and today I am going to start a series which shall cover all the aspects and entire history of the Constitution of Pakistan. The Constitution is the basic framework and the ground norm and supreme law of the state. No law can be superior than the Constitution, or no any process can be validated, or no any custom can be exist in the state which shall be the superior to the Constitution. नाउ जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है, कुछ पार्ट्स बनाए हैं हमने उसके, ताकि हम ईरा वाइज और जो बेसिक इसके जो इवेंट्स हैं उसको हमने अलग से डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि हम एक स्टार्ट से लेकर एंड तक एक फ्लो दे सकें, क्योंकि ये एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आइन कहानी के नाम से हमने इसको स्टार्ट किया। तो अगर हम इसको स्टार्ट से देखें तो दो जो स्टार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से होता है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त जो ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे 1935 में, उन्होंने एक एक्ट पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से काफी पहले, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जो कि पाकिस्तान को और इंडिया दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक माइलस्टोन है। तो जब पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान दोनों ने आज़ादी हासिल कर ली बरतानिया से, कहा जाता है, तो 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के ऊपर साइन। उस साइन के बाद जो 15 अगस्त की तारीख उस एक्ट की इन्फोर्समेंट के लिए मुतय्यन की गई, जो क्राउन ने साइन कर दिए, तो 15 अगस्त को दोनों स्टेट्स अलहदा होकर एक अलहदा रियासतें बन जानी थी, जिनका एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन होना था। उनके पास अख्तियार था कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकें, अलहदा तरीके से चला सकें जैसे उनका दिल करता है। लेकिन दरमियान में काफी सारे हर्डल्स भी थी इसके अंदर, और काफी सारे लोग जो उसको नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, उनकी वजह से काफी सारी मुश्किलात पैदा होनी शुरू हुई। हमारे पास मतलब पाकिस्तान के अंदर दफ्तर नहीं थे बिल्कुल भी, और जुबान का मसला था, रिप्रेजेंटेशन का मसला था, इसके अलावा काफी सारे जो मसाइल जो सामने आते थे वक्त के साथ। लेकिन इसके बावजूद जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो 11 अगस्त 1947 को पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। 11 सितंबर 1948 को उनकी डेथ हुई। इसके बाद जो गवर्नर जनरल मोहम्मद तमीज़ुद्दीन बने, उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन बने, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट थी वो ज्यादा पावरफुल नजर आ रही थी एज कम्पेयर टू गवर्नर जनरल, यानी कि वो सिर्फ टाइटुलर सॉवरेनिटी उसके पास, सॉवरेनिटी या फिर आप उसको कह लेंगे टाइटुलर पावर उसके पास रह गई थी गवर्नर जनरल के पास। तो 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो करारदाद मकासद अ माइलस्टोन इन द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, जो कि नवाब लियाकत अली खान साहब ने पास करवाई। आज इसके बेसिक पॉइंट्स जो यही थे कि एक इस्लामी दर्ज कायम बनाना है हमने, और जो कोई भी चीज जो है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं जानी चाहिए। बेसिक ये एक इस्लामिक स्टेट का फ्रेमवर्क था कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना है, जिसके अंदर था कि हमने अक़लियतों को खसूसी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देने का इसका जिक्र किया गया था। तो जब ये रिपोर्ट पेश हुई तो एक खुशी की लहर पाकिस्तान के अंदर कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो काफी जबरदस्त अगर इस तरह हो जाए तो। लेकिन कुछ लोग उन्होंने कांग्रेस ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, और मियां इफ्तिखारुद्दीन वो वाहिद मेंबर जो मुस्लिम भी थे, और उन्होंने इसके ऊपर जो क्रिटिसाइज को किया वो इस वजह से किया कि वो कह रहे थे कि अगर तो आपने इस तरह करना है तो फिर इस्लामिक स्टेट बनाने की जरूरत भी नहीं थी, और आपने अगर उनको दबाना ही है अक़लियतों को तो फिर कोई और तरीके यूज करने, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को इसका पार्ट नहीं बनने दिया गया। लेकिन ये बाहर बहुत अच्छी काबिज थी, होगी पास हो गई। उसके बाद एक बेसिक प्रिंसिपल की कमेटी बना दी, जिसको बुनियादी उसूलों की कमेटी कहा जाता है। इसने अपनी पहली रिपोर्ट 28 सितंबर 1950 को पेश की। जब ये रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद से मामला खराब होने शुरू हो गए। तो उस तरह से कि उसके अंदर था कि 2 हाउस होंगे पार्लियामेंट के, जो प्रेसिडेंट था वो 2 दफा से ज्यादा इलेक्ट नहीं हो सकता, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होगी मुल्क के अंदर। लेकिन क्रिटिसाइज करने की 2 वजह। पहली वजूहत ये कि इसके अंदर करारदाद मकासद यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बरअक्स बहुत ज्यादा कम जोर दिया गया था इस्लामिक पॉइंट्स के ऊपर, और जो असल बात थी वो ये थी कि रिप्रेजेंटेशन की एक जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों का आपस में क्लैश बहुत अच्छे से शुरू से रहा है, क्योंकि बाद फॉल और ढाका का और जो वजह बनी है। तो इन्होंने जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया था कि फर्ज करें मैं आपको डिस्क्राइब करूँ कि
एक जो ईस्ट पाकिस्तान, पूरा जो आज का जो बांग्लादेश है, उसके पास 10 सीट्स हैं अपर हाउस के अंदर, और इसी तरह से पंजाब के पास 10 सीट्स हैं, सिंध के पास 10 सीट्स हैं, उसके बाद फिर हमारे पास बलूचिस्तान के पास 10 सीट्स हैं, उसके बाद केपी के पास 10 सीट्स हैं। तो इस तरह से 10-10 सीटें अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये एक तरह से वो कह रहे हैं एक अच्छा तरीका होता, जो कि मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया हमारे ईस्ट पाकिस्तान ने। कहते हैं कि हम हमारी अकेली की आबादी पंजाब से भी ज़्यादा है, सिंध से भी ज़्यादा है, बलूचिस्तान से भी ज़्यादा है, तो हमें सीट जो है वो ज़्यादा एलोकेट की जाए। लेकिन अब ये बात दरमियान में चल रही थी, मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। तो 1951 16 अक्टूबर को लियाकत अली खान का असैसिनेट कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। जो उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जो कि उस वक्त गवर्नर जनरल थे, लेकिन फिर वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाल ली। अब उनका काम था कि वो इस मसले को भी हल करें और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है वो बिल्ड करें। अच्छा, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसके पास दो काम, एक काम तो ये था कि वो लॉ बनाए जो आम लॉ होते हैं, और दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए। ठीक है, तो लिहाजा जो बेसिक प्रिंसिपल की कमेटी थी वो काम कर रही थी। तो उसके नीचे 3 कमेटियां बनी हुई थी। एक तो अदलिया के लिए कि अदालतें किस तरह से काम करेंगी सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान, एक गैप रखते हुए क्योंकि फेडरेशन थी। तो दूसरा उन्होंने कहा कि जो राय दही है उसका मसला हल किया जाए। तीसरा उन्होंने कहा जी कि जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किस तरह सिक्योर किया जाए, इसके लिए कमेटियां साथ साथ काम कर रही थी। तो जो सेकंड रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो 22 दिसंबर 1952, 22 दिसंबर 1952 को जब सेकंड रिपोर्ट पेश हुई, तो वहां पर जो अपर हाउस था उसको इस तरह से डिवाइड किया गया कि 120 सीट्स थी अपर हाउस की। तो उसको कहा गया जी कि 60 वेस्ट की और 60 ईस्ट की, यानी कि पूरे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी, इन सब के अंदर 120 सीट्स डिवाइड होनी थी, और 120 सीट्स ही थी जो जो वेस्ट पाकिस्तान है हमारा उसके पास। अच्छा, अब जो वेस्ट पाकिस्तान के पास जितनी भी आपका कहा जाए कि उसको कंडेम किया गया पंजाब की तरफ से, वो कम है कि पंजाब ने उसको मुकम्मल तौर पर मानने से इनकार कर दिया कि हम तो इसको बिल्कुल ही नहीं मानते, क्योंकि जो वेस्ट है उसको पूरे को आपने रद्द कर दिया और उसकी मुस्तकिल जो बर्तरी है परमानेंट उसको हमसे आपने स्पीड कर दिया। यहाँ पे फिर क्या हुआ कि 16 अप्रैल 1953 को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने, एक पाकिस्तान की तहरीक सियाह नाम कहना गलत नहीं होगा, उन्होंने असम्बली को डिसॉल्व करने के ऑर्डर दिए। इस वजह से उन्होंने असम्बली को डिसॉल्व करने के ऑर्डर दे दिए, जिसमें गवर्नर जनरल थे और उनके पास अख्तियार थे तो असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने आ गए। उसके बाद की जो बात थी, जो सेकंड रिपोर्ट आने के बाद जितने भी हालात चले, उसके बाद एक मौलवी तमीजुद्दीन केस आया, उसके बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, और मजीद था वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे।